ईयर 2024 ऑलरेडी हमारा चेंजेस का ईयर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जीएसटी भी लगातार चेंज हो रहा है। इनकम टैक्स में हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कोड हमारा एप्लीकेबल हो रहा है 2025 से, और जीएसटी के चेंजेस भी रुक ही नहीं रहे हैं। यानी अब आपका टैक्सेशन सिस्टम लगातार बदलता जा रहा है। इसीलिए इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब टैब है, इस पर अभी क्लिक करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप इससे हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करेंगे। तो 1 नवंबर 2024 से भी जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं। अक्टूबर से होने वाले चेंजेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डल चुके थे। अक्टूबर में भी जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसकी वीडियो मेरे चैनल्स पर लगातार आई। जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस थे, कंसोलिडेटेड वीडियो भी थी और सेपरेट वीडियोस भी मैंने डाली थी। आप अपने हिसाब से वीडियोस को चूज करें और देख लें। तो अब 1 नवंबर 2024 से भी जीएसटी की बहुत सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने जा रही हैं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ओपन है CA-Guruji-Classes.com। इसे विजिट करेंगे तो ऊपर टैब्स मिलेंगे। कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज में कोर्सेज हैं। अगर आप जॉब पे हायर पोजीशन ऑब्टेन करना चाहते हैं या अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। और साथ ही यहाँ पे आपको एक टैक्स अपडेट्स का सेक्शन मिलता है। जो भी आर्टिकल्स मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ वो हमारे टैक्स अपडेट के सेक्शन में पब्लिश होते हैं। ये आर्टिकल तो होते ही हैं, साथ ही और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com। तो ये है मेरा आर्टिकल, जिसमें मैंने इंक्लूड करे हैं 1 नवंबर से एप्लीकेबल होने वाले जीएसटी के इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिसको नोटिफाई करा है किस नोटिफिकेशन ने, नंबर 17/2024। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इसने हमारे फाइनेंस एक्ट के क्लोजेस को नोटिफाई करा था, जिनके लिए फर्दर जहां भी नोटिफिकेशन की या सर्कुलर की जरूरत थी वो भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी हैं। तो आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ 1 बाय 1। जो भी जीएसटी के चेंजेस बजट के साथ आए थे उसके लिए ये वीडियो देख लेना, आर्टिकल में मैंने इंक्लूड करी है। इसमें सभी मेजर चेंजेस आपके लिए कवर हैं, जो चाहे वो अक्टूबर में हुए हैं, सितंबर में हुए हैं और अब जो नवंबर में होने जा रहे हैं। पहला चेंज डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1, जो 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो रहा है, जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम। अगर आपके पास सेक्शन 73 के अंदर ऑर्डर्स आए हैं, डिमांड ऑर्डर्स, और उसमें डिमांड आई है टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की, तो गवर्नमेंट ने आपको एक एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड करी है, जिसके लिए सेक्शन 128 कैपिटल है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स पे कर दोगे उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, तो आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके लिए जितने भी फॉर्म्स हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जिसमें आपके लिए फर्दर कम्युनिकेशन आएंगे या फिर आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एसपीएल के नाम से सारे फॉर्म्स, एसपीएल के नाम से सारे फॉर्म्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं। तो इस चेंज के लिए कि जो भी आपको ऑर्डर्स आए हैं, कौन से ईयर्स के लिए, ईयर्स भी जान लीजिए, ईयर 2017-18, 18-19 एंड 19-20, ये 3 सालों के लिए एमनेस्टी स्कीम है सेक्शन 73 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। ठीक है, इनके लिए जहां भी नोटिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, नोटिफिकेशन नंबर 22, 21, 20 और साथ ही जो सर्कुलर की रिक्वायरमेंट थी वो इसके लिए ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ। आप इसका बेनिफिट लें। अगर आपके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं तो आप सिर्फ टैक्स को पे करके अपना इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट बचा सकते हैं और अपनी ये डिमांड्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या इसके फॉर्म्स हैं, सभी मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस करे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसी एमनेस्टी स्कीम्स के साथ यही होता है कि जो पर्सन ऑलरेडी टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर चुके हैं, क्या उनका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का रिफंड होगा? तो नहीं, रिफंड की कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं है, कोई रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। चेंज नंबर 2 है हमारा, आपको पता है जीएसटी की प्रीव्यू में ऑलरेडी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो है ही नहीं, उसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल अनडेनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रिकल एल्कोहल वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया है जीएसटी के प्रोविजन से 1 नवंबर 2024 से, जिसे आप ENA भी बोलते हो। नेक्स्ट चेंज है नया सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 74 कैपिटल ए आ गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। अब ये क्या है, आप सभी को पता है डिमांड एंड ऑर्डर्स के हमारे पास सेक्शन है 73 एंड 74। ये है बोनाफाइड इंटेंशन के लिए, यानी जब कोई गलती से मिस्टेक हो गई, और ये है मेलाफाइड इंटेंशन, जो आपने मिस्टेक जानबूझकर करी है, जहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इन सेक्शंस के अंदर, इन दोनों सेक्शंस के अंदर टाइम लिमिट्स अलग अलग थी
नोटिस इशू करने की, ऑर्डर्स इशू करने की, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को परेशानी होती थी। अब एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 74 कैपिटल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ये एप्लीकेबल हो गया है। इस सेक्शन ने, चाहे वो आपका बोनाफाइड इंटेंशन से गलती हुई है या मैलाफाइड इंटेंशन से गलती हुई है, आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया या फिर गवर्नमेंट को टैक्स कम पे किया, तो उन केसेस में अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेम टाइम लिमिट से आपको सेक्शन 74 कैपिटल ए में नोटिस भेजे जाएंगे, जहां ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट ऑर्डर इशू किए जाएंगे एक्सेट्रा। तो सेक्शन 74 कैपिटल ए के लिए जहां भी सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो कर दी गई हैं। इसके लिए नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 74 ए के लिए मैंने पूरी टेबल बना रखी है कि इशू ऑफ नोटिस टाइम लिमिट क्या है, किस केस में होता है ये, इफ़ टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एर्नियस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज, रीज़न अदर देन फ्रॉड या फिर फ्रॉड के जो भी रीज़न है उनके केस में क्या क्या आपकी टाइम लिमिट इसमें है, वो सभी इस टेबल के अंदर दी हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक हमें अब सेक्शन 74 कैपिटल ए के अंदर सभी चीज़ें सेम कर दी गई हैं, चाहे वो विलफुल मैलाफाइड इंटेंशन है या फिर बोनाफाइड इंटेंशन है। ठीक है, साथ ही सेक्शन 74 कैपिटल ए आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 73 एंड 74 की नोटिस अभी आपको आ ही नहीं सकते। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक तो यही दो सेक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक के नोटिस आपको इन्हीं सेक्शंस के अंदर आएंगे। आगे के नोटिस के लिए सेक्शन 74 कैपिटल ए आपके लिए इंसर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलराइजेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर ली है, सेक्शन 11 कैपिटल ए को इंसर्ट किया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर कि जहाँ भी इंडस्ट्री प्रैक्टिस की वजह से कहीं पर नॉन लेवी या शॉर्ट लेवी ऑफ टैक्स हो रहा है और गवर्नमेंट ने अब उसको अगर रेगुलराइज कर दिया है, तो जो पास्ट में टैक्स का जो भी हुआ है वो एज इज बेसिस पर किया जाएगा। और अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा रेट पर टैक्स भर दिया तो उनका कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सर्कुलर आ चुका है ऑलरेडी। एज इज बेसिस को क्लियर करने के लिए कुछ पर्सन को इससे समझ नहीं आता व्हाट इज दिस एज इज बेसिस, तो इस टर्म को पूरी तरह से क्लियर किया गया इस सर्कुलर के अंदर। मैंने सभी सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं आर्टिकल के अंदर, वो यहीं पर लिंक है, इनको आप ओपन करके आराम से रीड कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी रिलेवेंट नोटिफिकेशन है या सर्कुलर है मैंने इसी आर्टिकल के अंदर उनको लिंक कर दिया है साथ साथ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप कहीं भी डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आरसीएम के इनवॉइस बनाने के लिए अब टाइम लिमिट डिफाइन कर दी गई है। तो अगर आप किसी पर्सन से परचेज कर रहे हैं, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, और जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हैं उसकी परचेज पर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स देना है। तो इस केस में आप सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं। अब इस सेल्फ इनवॉइसिंग के लिए इस केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, गवर्नमेंट ने अब टाइम लिमिट नोटिफाई कर दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है नंबर 20/2024, जिसके लिए नया रूल 47 कैपिटल ए आ गया है, जो बोलता है कि ही शैल इशू द सैड इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कब तक? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सैड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ एज अ केस में भी। तो अब रिवर्स चार्ज के लिए भी आपके इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दी है। सभी जो चेंजेस है मैक्सिमम आपके 1 नवंबर से ही अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी अक्टूबर में अप्लाई हो चुके हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके नहीं बता रही हूँ। उसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। जितनी भी मुझे रिलेवेंट वीडियोस लगेंगी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उनका लिंक दे दूंगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड अर्लियर के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है आईटीसी क्लेम पर फॉर टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 विल नाउ ओनली अप्लाई टू डिमांड्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड अर्लियर। देन है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। तो आपको पता है कि अब आपका रजिस्ट्रेशन बहुत सारे केसेस में सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही फर्निश नहीं करी, आपने अपनी रिटर्न्स को ही नहीं भरा, तो बहुत सारे जो फॉर्म्स थे ना जिनके बेसिस पर ये सस्पेंशन होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की और फिर रिवोकेशन होती है, उनके अंदर कुछ क्लोजेस नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उसके फॉर्म्स को चेंज कर दिया। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस आ गई हैं और ऑफिसर्स अपने हिसाब से वो फॉर्म्स चूज़ करके उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसको चूज़ करके जो भी एसएससी के हिसाब से फिट बैठती है वो करके उनका रिवोकेशन या सस्पेंशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन रिलीवेंट है 20/2024। इसके अंदर जो नए फॉर्म हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, उनके अंदर जहाँ भी लैंग्वेज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी वो गवर्नमेंट ने अब कर दी है। देन हमारा इंपॉर्टेंट चेंज है GSTR 7। ये TDS डिडक्टर्स की रिटर्न होती है। अभी तक GSTR 7 को भरने के लिए टाइम लिमिट नहीं थी। अगर आप एक्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पर टैक्स जो डिडक्ट किया गया है उसको डिपॉजिट कराने की डेडलाइन थी 10th ऑफ द
सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। पर रिटर्न को भरने की कोई डेडलाइन नहीं लिखी थी, इसकी वजह से ये TDS डिडक्टर्स कभी रिटर्न्स को भर देते थे, कभी नहीं भरते थे। बट अब गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है 1 नवंबर से 10 तारीख तक हर महीने की GST 7, चाहे वो नील की है तब भी आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। और TDS अब हमारा ऑलरेडी मेटल स्क्रैप पर भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो मेटल स्क्रैप में जो पर्सन डील करते हैं ना, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड B2B सप्लाईज के केस में, उनको अब TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उनको पहले TDS के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर उनको भी GST 7 एवरी मंथ फाइल करनी पड़ेगी। मेटल स्क्रैप के अंदर TDS तो लगा ही है, साथ ही रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल हुआ है जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है। तो इसकी वीडियो भी सेपरेटली मेरे चैनल पर है, RCM में जो चेंजेस हैं और TDS में, वो भी आप देख सकते हैं। साथ मैंने नोटिफिकेशंस के नंबर भी दिए हैं कि किसके अंदर चेंज करके इसको नोटिफाई किया गया है। देन आपका रिफंड के केस में जो IGST रिफंड के लिए हमारे चेंजेस होने थे, वो भी नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 ने कर दिए हैं। जैसे कि पहला जो चेंज होना था, अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट टू कर्टेल रिफंड ऑफ IGST इन केसेस वेयर एक्सपोर्ट ड्यूटीज पेबल। तो यहाँ पे लिखा है, काउंसिल ने रिकमेंड किया था, जिसको नोटिफाई कर दिया गया, अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 टू प्रोवाइड दैट द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसा रिफंड गुड्स का विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी वो रिस्ट्रिक्टेड होगा irrespective of whether these goods are exported without payment of tax or with payment of tax, and such restriction should also be applicable if such goods are supplied to SEZ developer and units, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया था, रिफंड ऑफ एडिशनल इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन अपवर्ड रिवीजन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट। तो ये दोनों भी नोटिफाई हुए हैं, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, और सर्कुलर भी इसके लिए जो रिलेवेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद समन्स। तो सब सेक्शन 1 कैपिटल A इंसर्ट किया था सेक्शन 70 में CGST एक्ट में, टू एनेबल अपीयरेंस बाय एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ अ समन्ड पर्सन। अभी तक समन्ड पर्सन के बिहाफ पर ऑथराइज पर्सन को जाने की परमिशन नहीं थी, पर अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया सेक्शन 70 में सब सेक्शन 1 कैपिटल इंसर्ट करके कि अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी उनके बिहाफ पर जा सकते हैं, ये परमिशन आ गई है। रिड्यूस की गई है प्री डिपॉजिट फॉर अपील, आपको पता है 53rd GST काउंसिल मीटिंग में होते हैं सारे डिसीजन, अब ये धीरे धीरे नोटिफाई हो रहे हैं। तो प्री डिपॉजिट है जो अपील्स का, वो भी चेंज कर दिया है गवर्नमेंट, रिड्यूस कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 से इसको नोटिफाई करा है, ठीक है। क्या चेंज किया है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे रिड्यूस किया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइलिंग अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर रहे हैं तो आपका अमाउंट रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 25 करोड़ CGST एंड 25 करोड़ SGST से 20 करोड़ CGST एंड 20 करोड़ SGST। और अगर आप अपील कर रहे हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो जहाँ पे 20% विद मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़ CGST SGST था, उसे अब 10% विद मैक्सिमम 20 करोड़ CGST एंड 20 करोड़ SGST कर दिया है। नोटिफिकेशन वही है नंबर 20/2024। देन अपडेटेड पेनल्टी प्रोविजन, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए अक्टूबर से पेनल्टी प्रोविजंस लगाए गए थे, जिनके लिए कंफ्यूजन हो गई थी कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है या ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए भी। तो गवर्नमेंट ने बता दिया है, इसको क्लियरिफाई कर दिया है सेक्शन 122(1) कैपिटल B के थ्रू कि ये जो भी पेनल्टी प्रोविजंस है एप्लीकेबल है ओनली फॉर दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट। यानी जो GST में TCS कलेक्ट करते हैं उन्हीं के लिए वो पेनल्टी प्रोविजंस एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं। ट्रांजेक्शनल क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सर्विसेज के केस में, सर्विस इनवॉइसेस के केस में बिफोर द अपॉइंटिंग डेट अलाउ करा गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चेंज भी एप्लीकेबल हो गया। देन IPC के सेक्शंस को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता। तो अब आपको पता है हमारा नया भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, उसी के बेसिस पर GST के अंदर भी INS फॉर्म के अंदर जहां भी IPC के सेक्शंस का जिक्र था उन्हें रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन से। देन इंक्लूजन किया है को इंश्योरेंस प्रीमियम्स को। शेड्यूल 3 के अंदर आपकी 2 नई इंसर्शंस हुई हैं जहां पे ये बताया जाता है कि ये नो सप्लाई है। पहला है को इंश्योरेंस प्रीमियम अपोर्शन बाय लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर फॉर सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस बाय लीड and co-insurer to the insured in co-insurance agreement may be declared as no supply under Schedule 3, and transaction of ceding commission या reinsurance commission between insurer and reinsurance may be declared as no supply। तो ऐसे केसेस में unnecessary GST की एप्लीकेबिलिटी आती थी जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इनको शेड्यूल 3 के अंदर कवर करके सप्लाई के प्रोव्यू से ही बाहर कर दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ हमने जो हमारी अमेंडमेंट्स एक्ट में
रूल्स में या फॉर्म्स में होनी है, उनको डिस्कशन किया है। अब हम बढ़ते हैं जीएसटी पोर्टल की तरफ, क्योंकि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर ले आई हूँ। यहाँ पे जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आती है ना, बहुत ही रिलेवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी कुछ ही दिन पहले आई, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड 3B। यहाँ बोला गया कि जनवरी 2025 से आपकी 3B लॉक्ड हो जाएगी। लॉक्ड का मतलब आपको पता है, आपकी 3B ऑटो पॉपुलेट होती है। सेल का डाटा GSTR 1 IFF से आता है और आपका ITC का डाटा GSTR 2B से आता है। तो यहाँ पर इसने बोला, एडवाइजरी ने, कि जो आपका GSTR 1 या IFF से डाटा 3B में आता है वो फ्रीज हो जाएगा जनवरी 2025 से, और जो 2B के थ्रू आपका डाटा 3B में आता है, हमारी जो 3B है, वो फ्रीज करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको हो सकता है कुछ टाइम दे दें। क्योंकि ये जो एडवाइजरी आई थी ना, पहले तो इसमें लिखा था कि जनवरी से दोनों ही फिगर्स आपकी फ्रीज हो जाएंगी, पर जैसे ही वो न्यूज़ सर्कुलेट हुई और शायद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि 2B को फिगर्स को अभी एकदम से फ्रीज करना फिजिबल नहीं हो सकता, तो वहाँ पे एक वर्ड इंसर्ट कर दिया गया कि IMS के थ्रू अभी आप जो चेंजेस करने वाले हो तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त आपको दे दिया जाएगा, बट जल्दी ही आपकी 3B लॉक्ड हो जाएगी। यानी ये फिगर्स तो जनवरी से ही लॉक्ड हो जाएंगे, इनके लिए हो सकता है आगे की टेंटेटिव डेट दे दी जाए। तो आपके लिए आपका IMS जो अब आया था ना, IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज योर IMS डैशबोर्ड आपके GST पोर्टल पे आ चुका है, जहाँ पे आप इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या फिर कोई भी एक्शन ना लेने की ऑप्शन इसमें होती है। तो अभी तक तो हमें लग रहा था कि ये ऑप्शनल है, तो अब आप देखिए ना कि आपकी 3B को ही फ्रीज करने की बात कही जा रही है। यानी कि अब आपके लिए ये IMS डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आने से पहले ही इसको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया, लग रहा था ऑप्शनल है, बट आपको इसे अभी से सीख लेना है, ठीक है। और हम आपको अच्छे से सिखाते ही रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आपने शेयर कर लेना है। तो IMS डैशबोर्ड अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 या IFF में फिगर्स एंटर करना शुरू करेगा, वो इनवॉइसेस आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, जिनको आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर पाओगे। अगर कोई भी एक्शन आप लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 2B पर भी उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए आपका IMS बहुत ज़्यादा रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपकी 3B को लॉक करने की बात करी जा रही है। अब कुछ पर्सन्स के 3B को लॉक करने पर क्वेश्चन भी थे कि जैसे कि हमारी RCM की लाइबिलिटीज़ हो गई सेल्फ इन्वॉइसिंग वाली, उनका क्या होगा। कुछ पर्सन से मुझसे पूछा कि जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, जो इनएलिजिबल क्रेडिट्स हैं, उनको हम एडिट करके 3B की फिगर्स में से कम करते हैं, ठीक है, उनका क्या होगा। तो आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट तो आपके IMS के थ्रू ही कंसीडर होंगे। RCM की सेल्फ इन्वॉइसिंग या इस तरह के जो भी क्रेडिट्स हैं जो आपको खुद लेने पड़ते हैं, उनके लिए हो सकता है कि GSTR 3B की जो टेबल नंबर 4 है ना, उसके अंदर फर्दर ब्रेकअप कर दिए जाए। अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या किया जाएगा, बट ऐसा कुछ हो सकता है। अगर लॉक कर दिया तो जो क्रेडिट्स आप खुद लेने के लिए एलिजिबल, उनकी ऑप्शन तो आपको दी ही जाएगी, और क्रेडिट के जो रिवर्सल करने हैं वो ऑप्शन भी आपको दी ही जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए आपका IMS बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी 3B बेस्ड हो जाएगी GSTR 1 एंड IFF के बेस पर, और आपका GSTR 1A भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब आप कोई भी गलती अगर रेक्टिफाई करना चाहेंगे 1 के अंदर या IFF के, वो आपको 1A के थ्रू करनी पड़ेगी। तो इनको बहुत ही सीरियसली लेना है, इन पे अभी से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है। आपको कहीं भी कोई डाउट आता है इन पर तो आप कमेंट सेक्शंस में डालिए, ताकि हम फ्यूचर में उनके लिए वीडियोस आपके लिए ला सकें। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है CAGurujiClasses.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज़ का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज़ दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज़ के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज़ हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GSTR 9, 9C सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी
कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स जिसमें रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे 2 पेमेंट की ऑप्शंस है, CC एवेन्यू एंड फ़ोन पे। तो आप इनको यूज़ करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें तो हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको उन्हें देखना है। देखने के लिए आपके पास ये FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोज़। हाउ टू ज्वाइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स, ये वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना। तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज़ को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज़ का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज़ के कॉम्बोज बना दिए हैं। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। इनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CAGurujiClasses.com के होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके लिए शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज़ के नाम, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ें। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज़ के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडियाज़ पे भी ज़रूर ज्वाइन करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।